क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मन में सीखने के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो पाती? कभी हम सोचते हैं गिटार सीखेंगे, कभी कहते हैं नई भाषा सीखेंगे, कभी कोडिंग का शौक होता है, कभी बोलते हैं स्विमिंग सीखनी है और कभी बिजनेस स्किल्स। लेकिन होता क्या है, दिन निकल जाता है, महीने बीत जाते हैं और सालों बाद एक दिन अचानक ख्याल आता है, यार आज भी मैं वही खड़ा हूं जहां था। जैसे कहते हैं ना, घड़ी की टिक टिक नहीं बदलती, लेकिन इंसान की ख्वाहिशें जरूर बदल जाती हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच खड़ा था हमारा कहानी का कैरेक्टर राज। राज के पास आइडियाज थे, ड्रीम्स थे, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। सीखने का मन है, पर शुरुआत कैसे करूं? यही तरीका सिखाती है जोश कॉफमान की किताब दी फर्स्ट 20 आवर्स, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। और आज की इस लंबी सिनेमैटिक जर्नी में हम इसी किताब के आइडियाज को समझेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे और राज की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में लागू होते देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले वेलकम टू दी चैनल। अगर आप सीखने और खुद को बेहतर बनाने की जर्नी पर हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की नॉलेज आपके काम आएगी और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। जोश कॉफमान की किताब की पहली बड़ी इंसाइट ये है, हमारे सीखने में सबसे बड़ी रुकावट स्किल की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल बैरियर्स होते हैं। मतलब हम शुरुआत नहीं करते क्योंकि डर होता है कि फेल हो जाएंगे, सोसाइटी जज करेगी, स्किल बहुत बड़ा लगता है, प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगता है समय बहुत चाहिए। जैसे कहते हैं ना, 9 दिन चले 2.5 कोर्स। मतलब सोचने में ही आधा जीवन निकल जाता है, करने में नहीं। राज के दिमाग में गिटार सीखने का सपना था, लेकिन हर बार सोचते हुए खुद को कहता, यार गिटार सीखने में तो सालों लग जाते होंगे, अभी टाइमिंग नहीं है, बाद में करूंगा। और इसी बाद में ने उसकी जिंदगी से 2 साल निकाल दिए। जोश कहते हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट स्टॉप्ड बाय कॉम्प्लेक्सिटी बट बाय डिले। हम लर्निंग को बड़ा समझकर पोस्टपोन करते रहते हैं, लेकिन ट्रूथ क्या है, किसी भी स्किल के शुरुआती 20 घंटे आपकी 80% लर्निंग दे देते हैं। यही किताब का सबसे बड़ा क्लेम है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई कहे, मैं एक नई भाषा सीखना चाहता हूं। हमारा दिमाग क्या सोचता है? ओह, इसमें तो सालों लगेंगे, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस प्रैक्टिस प्लस कॉन्फिडेंस। और फिर हम वापस नेटफ्लिक्स लगा देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर वह सिर्फ 20 घंटे बेसिक लर्निंग कर ले, 500 कॉमन वर्ड्स, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, लिसनिंग प्रैक्टिस, 10 कॉन्वर्सेशंस अटेम्प्ट्स, तो वह लैंग्वेज में 80% कम्युनिकेटिव हो जाएगा। बाकी 20% मास्टरी की चीज है, टाइम की नहीं, जर्नी की है। एक दिन राज ने YouTube पर जोश कॉफमान का इंटरव्यू देखा। वही पहली बार उसने कॉन्सेप्ट सुना, 20 आवर लर्निंग फॉर्मूला। उस दिन उसके दिमाग में एक लाइन गूंजी, शुरुआत में परफेक्शन मत मांगो, बस स्टार्ट करो। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है, कौशल भी उसी तरह बनता है। और उसी दिन राज ने फैसला किया, बस आज से गिटार शुरू ही, परफेक्शन बाद में। राज ने अपनी सबसे बड़ी इमोशनल वॉल तोड़ दी, कल से शुरू करूंगा वाला माइंडसेट। क्योंकि जोश कहते हैं, लर्न फॉर 20 आवर्स बिफोर यू क्विट। मतलब खुद को कमिटमेंट दो कि 20 घंटे तक नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इस रूल ने लाखों लोगों की लर्निंग शुरू कराई। कोडिंग सीखने वाले लोग भी इसी ट्रैप में फंसते हैं। पहले थ्योरी पूरी कर लूं, पहले सही लैपटॉप ले लूं, पहले सही कोर्स ढूंढ लूं, और इसी चक्कर में मंथ्स निकल जाते हैं। लेकिन जो स्टार्ट करता है वही सीखता है। राज ने गिटार सीखने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अगली सुबह उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, कहां से शुरू करूं?
यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग फिर से हार मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग स्किल को एक विशाल पहाड़ की तरह देखता है। जैसे कहते हैं ना, हाथी को भी एक एक कौर खाकर ही खाया जाता है। मतलब बड़े काम भी छोटे हिस्सों में बांटकर ही पूरे होते हैं। यही किताब की दूसरी बड़ी इनसाइट है। किसी भी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, यानी डीकंस्ट्रक्शन। जोश कॉफमान कहते हैं, एवरी स्किल इज अ बंडल ऑफ सब स्किल्स। मतलब गिटार स्किल एक स्किल नहीं, बल्कि कई सब स्किल्स का कलेक्शन है। राज ने जब इस बात को समझा, उसने गिटार को पार्ट्स में डिवाइड किया। कोड्स सीखना, स्ट्रमिंग पैटर्न्स, रिदम सेंस, कॉर्ड स्विचिंग, बेसिक सॉन्ग्स प्ले करना, फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब स्किल माउंटेन नहीं रहा, एक चेकलिस्ट बन गई। चलो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। आप सोचते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर जाकर बात करना, पर वास्तव में इसमें सब स्किल्स ये होते हैं: वॉइस मॉड्यूलेशन, आइडिया स्ट्रक्चरिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, ब्रीदिंग कंट्रोल, ऑडियंस रीडिंग, कॉन्फिडेंस। जब पीसेस दिखते हैं तो मन कहता है, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। यही डीकंस्ट्रक्शन की ताकत है। राज की स्टोरी आगे बढ़ती है। अब राज को लगता था, ठीक है, अब मेरे पास पाथ है, लेकिन कौन सी चीज पहले सीखनी है, क्योंकि सब सीखना एक साथ संभव नहीं। यही आता है अगला टेक्निक, सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्किल्स, क्रिटिकल फोकस। जोश कॉफमान कहते हैं, हर स्किल में कुछ सब स्किल्स ऐसी होती है जो बाकी सबको आसान बना देती है। यानी परेटो प्रिंसिपल यहां भी काम करता है। 20% एफर्ट्स, 80% स्किल बेनिफिट। राज ने गिटार में वही चुना। सिर्फ 3 कोड्स, सी, जी, डी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन 3 कोड से वह 100 से ज्यादा सॉन्ग्स प्ले कर सकता था। जैसे कहते हैं ना, कम लेकिन दमदार। सैम चीज कोडिंग में भी होती है। लोग पहले फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर पहले सिर्फ 3 चीज सीख ले, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशंस, तो 70% कोडिंग लॉजिक क्लियर हो जाता है। बाकी सब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब स्किल सिलेक्शन हो गया, सब स्किल्स भी डिफाइन हो गए। लेकिन घर के कमरे में गिटार पड़ा रहा तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी स्किल का हिस्सा है। जोश कहते हैं, रिमूव द बैरियर्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। राज ने बैरियर्स लिस्ट किए। गिटार कबर्ड में बंद, ट्यूनर नहीं था, स्ट्रिंग्स पुरानी, यूट्यूब रैंडम वीडियोस, सोफे पर अनकंफर्टेबल पोस्चर। राज ने इन सबको फिक्स किया। गिटार दीवार पर टांग दिया, ऑलवेज विजिबल। नया ट्यूनर खरीदा, स्ट्रिंग्स बदलवाई, प्लेलिस्ट बनाई, प्रैक्टिस चेयर सेट की। जैसे कहते हैं, दिखेगा तभी तो उठेगा। अब गिटार सीखना कोई इवेंट नहीं था, बल्कि रूटीन बन गया। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट। जोश के अनुसार किसी भी स्किल को डिसेंट लेवल तक सीखने के लिए चाहिए 20 घंटे। 20 घंटे यानी 40 सेशंस इंटू 30 मिनट, या 20 सेशंस इंटू 1 आवर। राज ने प्लान बनाया, 30 मिनट्स डेली। बस कम करने का फायदा, फ्रिक्शन कम, मोटिवेशन हाई, गिल्ट जीरो। क्योंकि दिमाग कहता है, आधे घंटे से क्या दिक्कत। चलो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई स्विमिंग सीखना चाहता है और बोल दे, मैं 3 घंटे डेली स्विम करूंगा, तो होगा क्या? पहले हफ्ते इंथुजियाज्म, दूसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस, तीसरे हफ्ते स्विमिंग खत्म। लेकिन अगर वही बोले, सिर्फ 20 मिनट्स डेली, तो स्किल टिक जाती है। जैसे कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, मतलब स्टेडी पेस जीतता है। राज की पहली प्रैक्टिस सेशन। पहले सेशन में राज ने गिटार स्ट्रम किया और आवाज निकली, टुंग टुंग ची ची।
राज हंस पड़ा। वो मोमेंट पेनफुल था पर मजेदार भी, क्योंकि किताब कहती है प्रैक्टिस विल फील सिली एट द बिगिनिंग, दैट्स द साइन यू आर डूइंग इट राइट। अब राज प्रोग्रेस पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस कर रहा था। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इंसाइट, लर्निंग की शुरुआत हमेशा ऑकवर्ड होती है। पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, कोडिंग, चेस, कुकिंग, सभी ऑकवर्ड से शुरू होते हैं। लेकिन ऑकवर्ड से बचने की कोशिश ही लोगों को पीछे रोकती है। जोश इसे कहते हैं एम्ब्रेस द इनिशियल पेन ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको अभी तक की जर्नी इंस्पायरिंग लग रही है और आप भी कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए वो कौन सी नई स्किल है जिसे आप अगले 20 घंटे में सीखना चाहते हैं। राज ने गिटार सीखने का कमिटमेंट कर लिया था, रोज 30 मिनट। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकती। जोश कॉफमान बताते हैं कि प्रैक्टिस तभी असरदार होती है जब उसमें 3 चीजें हों: फोकस्ड अटेंशन, इमीडिएट फीडबैक, स्मार्ट रेपिटेशन। 1. फोकस्ड प्रैक्टिस, कई जगह हाथ मारने से अच्छा एक जगह चोट। किताब की बड़ी इंसाइट, प्रैक्टिस डज नॉट मीन रैंडम रेपिटेशन, इट मीन्स फोकस्ड रेपिटेशन। मतलब गिटार हाथ में लेकर घंटों बस टन करना प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तभी सफल होती है जब वह स्किल के कोर हिस्से को टारगेट करे। राज ने अपनी प्रैक्टिस को 3 हिस्सों में बांटा: 5 मिनट फिंगर वार्म अप, 15 मिनट कोड्स प्लस स्विचिंग, 10 मिनट स्ट्रमिंग पैटर्न्स। यानी जो चीज स्किल को चलाती है उसी पर चोट। जैसे कहते हैं ना, निशाना एक, चोट कई। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई टाइपिंग सुधारना चाहता है। रैंडम ब्राउजिंग करने से टाइपिंग इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन अगर वो 20 मिनट सिर्फ स्पीड ड्रिल्स करे तो इंप्रूवमेंट तेजी से दिखेगा। स्किल हमेशा ड्रिल से सुधरती है, टाइम से नहीं। 2. फीडबैक लूप, गलती दिखाई दे तभी सही बने। जोश का अगला सिस्टम, रैपिड फीडबैक रिड्यूसेस रॉन्ग हैबिट्स। क्यों? क्योंकि जब गलती समय पर पता चले तो फ्यूचर में रिपीट नहीं होती। इसको कहते हैं लर्निंग में शॉर्टकट। राज ने इसका समाधान निकाला। उसने गिटार ट्यूनर ऐप का इस्तेमाल किया, कॉर्ड्स प्ले करते समय फोन रिकॉर्ड किया, वीक के एंड में खुद की वीडियोस कंपेयर की, इंटरनेट कम्युनिटी से टिप्स ली। यानी गलती छिपाई नहीं, दिखाई। जैसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाले बहुत लोग बोलते तो हैं, लेकिन फीडबैक नहीं लेते, इसलिए ईयर्स बाद भी वही मिस्टेक्स। पॉज नहीं, वॉइस फ्लैट, हैंड फ्रीज, आई कॉन्टैक्ट कम। लेकिन अगर हर स्पीच के बाद फीडबैक मिल जाए, इंप्रूवमेंट तेज होता है। इसी वजह से थिएटर एक्टर्स मार्केट में शार्प निकलते हैं, क्योंकि उनकी हर परफॉर्मेंस में डायरेक्टर फीडबैक देता है। 3. एक्सपेक्ट प्लेटो, पहाड़ी चढ़ते समय सांस बीच में खुलती है। लर्निंग हमेशा लिनियर नहीं होती। जोश लिखते हैं स्किल ग्रोज लाइक स्टेप्स, नॉट लाइक स्लोप। यानी लर्निंग प्रोसेस ऐसे चलता है: इंप्रूवमेंट, प्लेटो, फिर इंप्रूवमेंट, फिर प्लेटो। और इसी प्लेटो पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। राज भी 10वें दिन तक खुश था, कॉर्ड्स क्लियर हो रहे थे। लेकिन 11वें दिन अचानक लगा, यार आज तो कुछ आ ही नहीं रहा। यही प्लेटो था। उसने गिटार नीचे रख दिया और सोचा शायद मैं नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन फिर दिमाग में गूंजी पुरानी कहावत, धीरे धीरे चलने वाला ही मंजिल देखता है। राज ने हार नहीं मानी। अगले दिन प्रैक्टिस फिर शुरू, और कुछ ही सेशंस में प्लेटो टूट गया। 4. विजिबल रिजल्ट, अब आवाज गुनगुनाने लगी। 20 मिनट की डेली प्रैक्टिस का असर दिखने लगा। कॉर्ड स्विचिंग स्मूथ, स्ट्रिंग्स का बस कम, स्ट्रमिंग रिदम आने लगी, सॉन्ग्स पहचान में आने लगे। राज ने पहली बार अपने फेवरेट सॉन्ग की धुन निकाली। वो पल ऐसा था जैसे कोई भूला हुआ सपना वापस मिल जाए।
उसने सोचा, अगर गिटार में हो सकता है तो बाकी स्किल्स में भी हो सकता है। यहीं से उसकी आइडेंटिटी बदलने लगी। अब राज खुद को जो सीख सकता है वाली कैटेगरी में देख रहा था। माइंडसेट शिफ्ट यही असली विजय है। लैंग्वेज सीखने वालों के साथ भी ये होता है। वीक 1 एक्साइटमेंट, वीक 2 स्ट्रगल, वीक 3 प्लाटो, वीक 4 फ्लुएंसी ग्लिम्स। और जब पहली बार सेंटेंस निकलता है, एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट अ कॉफी, तो दिमाग में एक बिजली सी चमकती है। यही वो मोमेंट है जहां मोटिवेशन पैदा होती है। अगर आप भी कोई नई स्किल सीख रहे हैं, चाहे गिटार हो, लैंग्वेज हो, कोडिंग हो या बिजनेस, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सीखते हैं लेकिन कहानी के साथ, समझते हैं लेकिन अनुभव के साथ। अब तक राज ने स्किल को तोड़ा, बैरियर्स हटाए, फोकस्ड प्रैक्टिस की और फीडबैक लिया। किताब की लास्ट और डिसाइसिव कॉन्सेप्ट आता है, कमिट टू 20 आवर्स बिफोर यू क्विट। ये कमिटमेंट डिसेप्टिवली सिंपल है, लेकिन खेल यही पलटता है। क्योंकि कभी आपने नोटिस किया होगा कि लोग स्किल से प्यार करने से पहले ही स्किल से लड़ाई करने लगते हैं। यार, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरे हाथ नहीं चलते, मेरी वॉइस नहीं बनती, मेरी ड्राइंग खराब है। लेकिन जोश कहते हैं, स्किल में मजा तभी आता है जब शुरुआती दर्द पार हो जाए। यानी मजा एंड में है, शुरुआत में नहीं। जैसे कहते हैं, घोड़ा वही तेज दौड़ता है जो पहले काबिल बनता है। राज का 20 आवर लॉग। राज ने अपने नोटबुक में लिखा, डे 1 कोड्स मेसी, 0 रिदम। डे 4 कोड्स क्लियर, स्विचिंग स्लो। डे 7 रिदम इंप्रूव, बजिंग लेस। डे 12 सॉन्ग्स रिकॉग्नाइजेबल। डे 17 सिंगिंग प्लस गिटार अटेम्प्ट। डे 20 फुल सॉन्ग प्लेएबल। 20 आवर्स बाद राज ने अपना फेवरेट सॉन्ग अपने कमरे में बजाया। उसने खुद को रिकॉर्ड किया और प्लेबैक किया। वो आवाज, वो कॉर्ड्स, वो धुन, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने किया। ये मोमेंट स्किल से बड़ा था। ये मोमेंट आइडेंटिटी बदलने का था। शुरुआत में राज का लेबल था, आई वॉन्ट टू लर्न गिटार। लेकिन 20 घंटे बाद नया लेबल, आई कैन लर्न थिंग्स फास्ट। यही किताब की सबसे गहरी जीत है। स्किल तो मिल ही गई, कॉन्फिडेंस का दरवाजा भी खुल गया। जैसे कहते हैं, हिम्मत से बड़ा कोई गुरु नहीं। जोश कॉफमान का पूरा फ्रेमवर्क कंडेंस्ड फॉर्म में। स्टेप 1 डिसाइड स्किल, क्या सीखना है। स्टेप 2 स्किल को पीसेस में तोड़ो, सब स्किल्स आइडेंटिफाई, डीकंस्ट्रक्शन। स्टेप 3 क्रिटिकल पीसेस चुनो, 20% जो 80% आउटपुट दे। स्टेप 4 बैरियर्स हटाओ, एनवायरनमेंट, टूल्स, फ्रिक्शन हटाओ। स्टेप 5 प्रैक्टिस को प्लान करो, शॉर्ट सेशंस प्लस ड्रिल्स प्लस फीडबैक। स्टेप 6 20 आवर्स का कमिटमेंट, क्विट करने से पहले 20 घंटे पूरे करो। लेट्स अप्लाई ऑन अनदर रियल स्किल एग्जाम्पल। मान लो कोई ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहता है, उस पर फ्रेमवर्क लागू होता है। डिसाइड, डिजाइन सीखना है। डीकंस्ट्रक्ट, फोन्स प्लस कलर्स प्लस लेआउट प्लस टूल्स। फोकस, सिर्फ टाइपोग्राफी प्लस बेसिक कैनवा PS। रिमूव बैरियर्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, टेम्पलेट्स रेडी। प्रैक्टिस, डेली 30 मिनट ड्रिल्स। 20 आवर्स, पोस्टर्स प्लस थंबनेल्स बन जाएंगे। यानी जिसकी दुनिया को लगता है इट्स टैलेंट, वह दरअसल मेथड है। गिटार सीखने के बाद राज ने सोचा, अब मैं क्या सीख सकता हूं। अब उसकी लाइफ में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज खुल गई। इंग्लिश स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटो एडिटिंग, कुकिंग, सेल्स, कोडिंग, लैंग्वेजेस। राज ने अपनी डायरी में लिखा, स्किल्स ही असली करेंसी है। और सच भी है। आज के समय में डिग्रीज धीमी करेंसी है, स्किल्स तेज करेंसी है। जैसे कहते हैं,
4 दिन की चांदनी, फिर स्किल्स की बादशाही। अगर इस सिनेमैटिक जर्नी ने आपको वैल्यू दी, आपको महसूस हुआ कि स्किल सीखना टैलेंट का खेल नहीं, एक मेथड का खेल है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम किताबों से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कहानी से जोड़ते हैं और आपको प्रैक्टिकल तरीके देते हैं, ताकि नॉलेज सिर्फ दिमाग में न रहे, जिंदगी में उतर जाए। धन्यवाद।